से जिस तरह से आप लोग कोल परिवहन रोक रहे हैं, क्या मामले हैं, किस वजह से आप लोग जो है कोल परिवहन रोक रहे हैं और कितनी गाड़ियां हैं जो कल से जो कोल परिवहन नहीं करेंगी? आपको मैं बता दूं, यह क्षेत्र पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। यहाँ लगभग 103 मिलियन टन की प्रोडक्शन की कंपनी NCL नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिसके द्वारा 103 मिलियन टन कोयला प्रोड्यूस किया जाता है और उस कोयले में लगभग 25% कोयला रोड के माध्यम से सुदूर और लोकल इलाकों में भेजा जाता है। और कहीं न कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है देश में, जो यह ऐसा वर्ग है जिसे हमेशा वंचित किया जाता है और यह देश को सबसे बड़ा रेवेन्यू देता है। आपको मैं बता दूं, जितने भी देश में आज के डेट में रेवेन्यू मॉडल है उसमें सबसे ऊपर स्थान आप सुनते होंगे डीजल और पेट्रोल का आता है। और डीजल पेट्रोल की स्थिति ये है कि उसमें 69% डीजल का टैक्स सेंट्रल को जाता है, 59% टैक्स स्टेट को जाता है। और उस टैक्स में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी सहभागिता कोल ट्रांसपोर्टर और ट्रक ऑनरों की होती है। देश में जितना भी GST का मॉडल है, उस GST में मैक्सिमम टैक्स स्लैब 28% और 18% वह ट्रक ऑनर देता है, तब देश की व्यवस्थाएं चलती हैं। जितने भी सड़कों पे आप बड़े बड़े टोल टैक्स देखते हैं, ये किसके लिए होता है? फास्ट टैग तो छोटी गाड़ियों में लगता है, वो 50 रुपये 100 रुपये दे के महीने में एक बार टूर करते हैं। लेकिन ट्रक, अगर कोई ट्रक यहाँ से बॉम्बे और दिल्ली जाती है तो वो 35 से 50 हज़ार रुपये प्रति महीने सरकार को डायरेक्ट टोल टैक्स के नाम पे टैक्स देती है। और इतने बड़े रेवेन्यू मॉडल के हिस्सेदार के हिस्से में इस बजट में भी कुछ नहीं आया। और यह क्षेत्र जो है, जो पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है, यहाँ के ट्रांसपोर्टर और यहाँ के कोयले के व्यापारी भी इन्हीं का शोषण कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गलत है। उसके विरोध में लामबंद होकर यहाँ के 3 एसोसिएशन, सिंगरौली ट्रक एसोसिएशन, सिंगरौली मोटर एसोसिएशन और पूर्वांचल ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने संयुक्त बैठक करके और एक संयुक्त ट्रांसपोर्ट संगठन मोर्चा की तैयारी की। और उस तैयारी के तत्वाधान में कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी और एक ट्रक वाले को उसका अधिकार कैसे मिले, यह हम प्रयास करेंगे। क्योंकि आज की इस बढ़ती महंगाई में हर ट्रक वाले को कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्थाओं से लचर होकर उसका सामना करना पड़ रहा है और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि लोगों को मोनिटोरियम की सुविधा मिली, जिसमें 36% पर एनम टैक्स का ये ब्याज का भार इन्हीं ट्रक वालों पे पड़ा। गवर्नमेंट ने न किसी टैक्स में छूट दिया, न किसी इंश्योरेंस में छूट दिया, सिर्फ गवर्नमेंट में ने लॉलीपॉप दिया है। और आज जैसे शरीर में नसों में ब्लड दौड़ता, वैसे देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा स्थान ट्रकों का है और ट्रकों को उस लाभ से वंचित किया जा रहा है। इसलिए हम लोग संयुक्त रूप से संयुक्त ट्रांसपोर्ट संगठन मोर्चा के माध्यम से एक कल अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। सभी बैरियर NCL के हम लोग रोकेंगे और अपनी लीगल व्यवस्थाओं को और लीगल रेट को कैसे सुनिश्चित किया जाए, यह तय करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र में जितने भी मेन रोड हैं उनको हम लोग बाधित नहीं करेंगे। आम जनता को हमारे इस हड़ताल से किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यह समस्या हमारी व्यक्तिगत है, मोटर मालिकों की है। और यह हड़ताल सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी स्वेच्छा से अपनी गाड़ियों को बैरियर पे या अपने घर पर खड़ा करके, और हम सरकार को या उस प्लांट वाले को या उस ट्रांसपोर्टर को बताना चाहते हैं कि हम संगठित हैं, एक हैं और एक साथ यह मुहिम चलेगी।